नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को कृपया आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, अधिकारियों के माध्यम से आज तक जो कुछ भी जानकारी निकल कर के आई, आप देखेंगे लगातार जो है उसमें विरोधाभास देखने को मिला। चाहे वो 35-1 के अनुपात में सीटें बढ़ना हो, फिर बाद में सीटें घटना हो, लेकिन उसके पीछे का रीज़न किसी अधिकारी ने नहीं बताया कि हाँ भैया विषयवार मेरिट बनेगी तो विषयवार शिक्षक रखे जाएंगे, तो उस हिसाब से 35-1 के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती होगी तो शिक्षक काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। यानी रिक्त पदों की संख्या जो है, हो सकता है जितने पद अभी वर्तमान में बताए गए थे कितने पद हैं एडेड के विद्यालयों में खाली, उन सभी पदों को भी भरा जा सकता था। कॉमन मेरिट बनने पर सीधे सीधे 1/5 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, यानी एक ही शिक्षक से पाँचों विषय पढ़वाए जाएंगे। इस प्रकार से चीज़ें हो गई। कॉमन मेरिट का कोई आधार नहीं है। और कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं भाषा विशेष में, हिंदी संस्कृत में, अगर आपको ये लगता है कि नहीं कॉमन मेरिट बनने से फ़ायदा है आपका, तो कहीं ना कहीं साथियों इससे सीटें घटेंगी और नुकसान सबका होगा। आपका भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम। हर विषय में कुछ न कुछ हाई गुणांक वाले भी कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी विषय में नहीं है। किसी विषय में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी विषय में थोड़े कम हो सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क होगा। लेकिन कॉमन मेरिट ये कोई एक प्रक्रिया का भाग नहीं था पहले से भी। पहले से था कि सब्जेक्ट वाइज ही पेपर होने थे, सब्जेक्ट हम कोई भी ले लें, वो हमारे लिए था हमारी इच्छा पर। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सब्जेक्ट हम कोई भी लेकर के एग्ज़ाम दे तो कॉमन मेरिट में बनेगी। ऐसा कहीं पर भी नोटिफिकेशन से भी अगर आप देखेंगे तो उससे भी यही लग रहा है कि भाषा जो है विषय शिक्षकों की भर्ती होनी है। और बेसिक की जो नियमावली है उसमें जो जूनियर की भर्ती होती है या फिर एक ही भर्ती हुई है 2013 में, उसमें जो है विज्ञान और गणित की अलग अलग मेरिट बनी थी, अलग अलग उनकी वैकेंसीज थी, मतलब अलग अलग उनकी सीटें वहाँ पे निर्धारित की गई थी। एडेड के लिए भी वही बेसिक ही, तो इसको भी भर्ती करा रहा है सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पर भी वो रूल क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? या तो अगर यहाँ पर कॉमन मेरिट बनाते हैं तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करें फिर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब कोई परीक्षा एक से अधिक दिन में या फिर एक से अधिक शिफ्टों में होता है, तो ये माना जाता है कि उसमें अलग अलग जो है पेपर का लेवल, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रख पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कोई भी भर्ती एजेंसी, कोई भी भर्ती बोर्ड हो। तो यहाँ पर अलग अलग विषयों की जब आप एक कॉमन मेरिट बनाएंगे तो विषयों की कठिनता का स्तर देखते हुए या तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाइए, ताकि जिनका विषय कठिन था उनके नंबर वहाँ पर बढ़ जाए एटलीस्ट। या तो फिर आप सभी जानते हैं कि भर्ती पहले से ही जो है कोर्ट में फंसी पड़ी थी, उसकी वजह से कितना देरी हुआ है। और अगर फिर से अगर कॉमन मेरिट के मुद्दे पर अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले होगी। सरकार की मंशा हम सभी जानते हैं साथियों, हमें यहाँ पर आपस में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। किसी के ऊपर हमें कोई भी हमें ब्लेम नहीं करना है। हमारे सभी साथी, कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष, सभी कोशिश कर रहे हैं जितना सबसे बन पड़ता है। किसी को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो प्रयागराज के प्रॉपर हैं, जो लखनऊ के प्रॉपर हैं, वो लोग जा कर के अधिकारियों से मिल भी लेते हैं। दूर के जो अभ्यर्थी हैं, अब कोई शामली से है, कोई मुरादाबाद से है, कोई बलिया से है, कोई दूर दूर का है, हमारी लोकेशन भी दूर है, तो संभव नहीं हो पाता है कि फिर हम जा कर के लखनऊ या प्रयागराज जा कर के हम अधिकारियों से मुलाकात कर सकें। लेकिन कम से कम हम लोग आपस में संगठित तो रह सकते हैं। अगर हमारे सभी अगर अभ्यर्थियों में से अगर 100, 200, 300 अगर हमारी संख्या बल कहीं पर भी अगर पहुंच जाती है, उसके बाद हम लोग अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका प्रभाव अलग होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है साथियों कि अब सब कुछ जो है शासन के ऊपर निर्भर है। पहले भी शासन के ऊपर ही निर्भर था, अभी भी शासन के ऊपर ही निर्भर है। अधिकारी प्रस्ताव पहले बना करके उन्होंने भेजा था, रमेश सर थे। हम लोग डेली जो है ये चीज़ें हम लोगों को सुनने में मिलती थी कि पहले तो ये था कि सीटें जो है 2.5-3 गुना बढ़ेंगी। फिर जैसे ही 35-1 की बात आई तो ये बोला गया कि सीटें जो है 3 से 4 गुना भी बढ़ सकती हैं। 6-6,500 तक का बोल दिया गया था। वही सारी चीज़ें हम भी आपको बताते थे, अपने मन से हमने कभी कुछ आपको बताया नहीं। फिर अचानक से आप देखेंगे कि विषयवार मेरिट से मुद्दा अचानक से कॉमन मेरिट पर आ गया। और ये कोई आधिकारिक कहीं से नोटिस नहीं है, लेकिन जो कुछ भी चीज़ें लीक हो रही हैं साथियों, ये सरकार की मंशा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। 35-1 के अनुपात में हमने बहुत आपको अच्छे से 2 वीडियो इसके ऊपर बना दी, हम फिर से उसको नहीं बताना चाहते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे कि 35-1 के अनुपात में कॉमन मेरिट बनने पर जितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में, उससे भी कम पद बचेंगे जिन पर भर्ती होगी। और विषयवार मेरिट बनने पर 35-1 के अनुपात में सीटें 6,000 से ऊपर पहुँच जाएंगी। हमने एक उदाहरण से भी समझाया था कि मान लीजिए किसी एडेड के विद्यालय में 105 बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो है टोटल 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी कॉमन मेरिट बनने पर। ओवरऑल शिक्षकों की संख्या देखी जाएगी बच्चों के अनुपात में। और जब हम विषयवार देखेंगे तो 105 बच्चों पर 3 टीचर हिंदी के चाहिए, 3 टीचर संस्कृत की चाहिए, 3 टीचर अंग्रेजी की चाहिए, 3 टीचर मैथ साइंस की चाहिए। मैथ साइंस में भी अलग अलग नहीं देख रहे हम, एक ही देख रहे हैं, तब 3 टीचर चाहिए।
3 टीचर जो है SST के चाहिए, टोटल 15 यहाँ पर शिक्षक चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 गुना का फ़र्क यहाँ पर लगभग पड़ जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर विषयवार मेरिट बनने से ही हम सभी का फ़ायदा था। और सरकार की मंशा हम लोग बिना समझे, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं कॉमन मेरिट या सब्जेक्ट वाइज मेरिट में आपस में उलझ रहे हम लोग, सीटों का मुद्दा ही यहाँ पर गायब हो गया कि सीट वृद्धि होना चाहिए था। प्राथमिक की भर्ती के बारे में हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से कभी कमेटी बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है सरकार, कभी 17,000 का प्रेस नोट तक आ जाता है, लेकिन भर्ती आई है एक्चुअल में। तो विभाग जो अधिकारी हैं, किसी की हम लोग यहाँ पर गलती नहीं दे सकते, ना हमारे साथियों की कोई गलती है, ना हमारे आपके प्रयास में कोई कमी है। सरकार की मंशा ही यहाँ पर है कम से कम रोजगार देने की, सरकारी रोजगार देने की। साथियों, मेरा तो यही निवेदन था आप सभी से कि हम लोग यहाँ पर केवल फोकस करें कि सर विषयवार ही मेरिट बनाइए। विषयवार परीक्षा आपने कराई थी, विषयवार ही मेरिट बनना चाहिए। उसके बाद जो है फिर जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं उन सीटों को भी जुड़वाने का प्रयास किया जाए, तो कुछ न कुछ सीटें यहाँ पर 100% बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग विषयवार मेरिट या कॉमन मेरिट पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, और अगर कहीं शासनादेश कॉमन मेरिट पर आ गया, उसके बाद फिर हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आ जाए। जैसे ही संशोधित परिणाम घोषित होगा उसके बाद शासनादेश आ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, हमने आपको बताया था कि 25 जून के आसपास या 25 जून तक, आसपास मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, कभी भी संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 5 जुलाई को कोर्ट में सबमिशन रहेगा सरकार की तरफ से, प्रत्यावेदन मामला जो OMR शीट की स्कैनिंग में त्रुटिपूर्ण OMR शीट की स्कैनिंग में गड़बड़ी का मामला, नंबर उसमें घटेंगे भी बढ़ेंगे भी। जिनके पहले बढ़े होंगे उनके एक्चुअल संशोधित आंसर की से जितने नंबर होंगे उनके उतने नंबर ही रहेंगे। अगर बढ़े हैं तो उतने नंबर कम हो जाएंगे, किसी के घटे होंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे। जिनके नंबर उतने ही हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद समझ लीजिए कि हो सकता है कि एक से एक सप्ताह का वेट लगे, या हो सकता है 5 जुलाई तक का वेट किया जाए। उससे ज़्यादा वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट। अगर इनको भर्ती करना होगा तो उसके बाद तुरंत जो है शासनादेश जारी करके फिर समझ लीजिए कि 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन, यानी 8 से 10 दिन मान लीजिए आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। और भर्ती का GO आने के बाद फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर जितनी सीटें होंगी GO में, जिस प्रकार से प्रक्रिया की जानी होगी, कॉमन मेरिट, विषयवार मेरिट, सब कुछ भी उसी तरह से जो है विभाग उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। और ये गवर्नमेंट ऐसी है योगी जी की कि धरना प्रदर्शन से भी कुछ होता नहीं है, हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग भले ही अपना प्रयास करते रहे, ज्ञापन देते रहे, बहुत ज़्यादा अगर भीड़ हो उससे भी हम ये नहीं मान सकते कि काम हो जाएगा। हमारे बस एक संगठित सामूहिक हमारी शक्ति हो, प्रयास हो, और एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पोलाइटली हम लोग अपनी बात अगर शासन तक पहुंचाए, उस पर अगर शासन विचार कर लेता है, तो मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है जो हमारे सक्रिय संघर्ष करते हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग विषयवार मेरिट पर ही फोकस करिए। विषयवार मेरिट प्लस इसमें जो है 35:1 के अनुपात में भर्ती करें। अब उसमें चाहे जो सीटें जोड़े हों, अधियाचन की सीटें जोड़े या फिर रिटायरमेंट वाली सीटें जोड़े, सभी सीटें जोड़ करके भर्ती हो, तभी हमारे अधिक से अधिक साथियों का इस भर्ती में चयन सुनिश्चित हो सकेगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।